पहले बॉलीवुड फ्लैश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जो कोरोना का टाइम जिस तरह से चल रहा है, आई होप आप और आपकी फैमिली सेफ होंगे इस समय। जी, everyone is good. Thank you so much. राइट। सो सबसे पहला मेरा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि आपने जो है एक्टर से ट्रैवल ब्लॉगर तक की जर्नी के बारे में बताइए, एंड व्हाई ट्रैवल ब्लॉगर आपने चुना आफ्टर एक्टिंग। Okay, sure. Actually, yeah, I was into acting before. काफी मैंने films and Hindi serials भी की हैं. Right. But gradually, then after that I was like into my study and my family business. तो मैंने acting was passion और साथ में hobby था. मैंने कभी सोचा नहीं था कि इसमें long run वाला career बनाऊंगी. और उसके बाद जब मैं अपनी फैमिली बिजनेस में थी उस टाइम पे थोड़ा मुझे ऐसा लगा कि सोशल मीडिया काफी बूम जा रहा है, तो साथ में मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव हो सकती हूँ। इन दैट वे मैंने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट काफी स्ट्रॉन्ग किया। ट्रैवल वाज माय पैशन, लाइक इट इज माय पैशन। इट्स बीन लाइक इयर्स आई एम ट्रैवलिंग एंड पिछले 4-5 साल से तो मैं सोलो ट्रैवल करती हूँ। काफी कंट्रीज घूम चुकी हूँ, अभी तक मैं 19 कंट्रीज घूम चुकी हूँ। तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं यूट्यूब चैनल चालू करूंगी। और जब मैं इतनी सारी कंट्रीज घूमती थी और दैट वाज जस्ट टू एक्सप्लोर, नॉट टू रिकॉर्ड एंड व्लॉग, तो मुझे धीरे धीरे ये समझ में आया कि जब मैं इतनी जगह घूम रही हूँ, मेरे पास एक्सपीरियंस है, देन व्हाई आई एम नॉट शेयरिंग माय एक्सपीरियंस टू माय ऑडियंस। क्योंकि इंस्टाग्राम काफी ग्रूम हो रहा था उस टाइम पे मेरा, और फॉलोअर्स काफी इंक्रीज हो रहे थे वर्ल्ड वाइज से, और मैंने काफी कंटेंट, ब्यूटी, फैशन, ट्रैवल ये सारे अपलोड करने शुरू किए थे। कुछ कंटेंट वायरल हो चुके थे एंड इंस्टाग्राम इज ऑल अबाउट वायरल। जब भी आपका कोई भी कंटेंट वायरल जाता है, सडनली यू गेट फेम एंड आपके फॉलोअर्स बढ़ते हैं। तो उस हिसाब से इंस्टाग्राम जितना भी ग्रो हो रहा था, तो मुझे लगा कि मैं अपना इंस्टाग्राम का यूज करके ट्रैवल पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करूं, और ट्रैवल पैशन तो था ही, तो मैंने सोचा उसको मैं प्रोफेशन बना लूं। सो इन दैट वे मैंने 1 साल पहले अपना YouTube चैनल चालू किया। बट एक्टिंग एंड एक्टिंग इन फिल्म्स और सीरियल्स, इट वाज लाइक जस्ट हॉबी। कभी मैंने सोचा नहीं था कि उसको मैं परमानेंट वाला फ्यूचर और मेरा करियर बनाऊंगी। राइट। आपने कहा कि 19 कंट्रीज आप घूम चुकी है, तो ऐसा कोई फेवरेट प्लेस है जहाँ पर आप घूम चुकी है वहाँ से, और ऐसा कोई ड्रीम है कि यहाँ पे मुझे जाना अभी बाकी है? काफी जगह है। फर्स्ट न्यूजीलैंड जो मेरे लिस्ट में है, बिकॉज आई लव रोड ट्रिप्स इन अब्रॉड कंट्रीज। मैंने काफी लेटेस्ट मैंने टर्की में, जो लॉकडाउन से पहले मैं टर्की थी, वहां पर रोड ट्रिप करी है। रिसेंटली मैंने यूक्रेन में कीविव से बुकोविल रोड ट्रिप करी है। लाइक आई वाज ट्रैवलिंग एंड ड्राइविंग सोलो। तो हमेशा एक अब्रॉड में ट्रैवल करने का मजा अलग होता है। इंडिया में भी बहुत एडवेंचर होता है, बट इंडिया में थोड़े रिस्क फैक्टर ज्यादा होता है बीइंग अ गर्ल, और थोड़े रोड्स एंड थोड़ा मैसअप होता है। बट अब्रॉड में वो इतना ज्यादा ब्यूटीफुल सीन होता है, सिनेरियो होता है, इट्स फन। तो न्यूजीलैंड इज ऑल अबाउट रोड ट्रिप्स। लाइक अगर आप न्यूजीलैंड जाते हो तो पूरा रोड ट्रिप जरूर करना, बिकॉज उसमें ही ज्यादा मजा है। तो इसलिए दैट इज इन माय लिस्ट। सो आई विल डेफिनेटली विजिट न्यूजीलैंड इन फ्यूचर, जो मैंने अभी तक ट्रैवल नहीं किया। राइट। और अगर सोशल मीडिया की बात करें, आप जो है सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, तो थोड़ा सा बताइए सोशल मीडिया का एक्सपीरियंस और ट्रोलर्स को कैसे हैंडल करती है। पहले एक्सपीरियंस के बारे में बताइए और देन ट्रोलर्स के बारे में बताइए। सर कट रहा है आपका। श्योर। ओह सॉरी, मैं थोड़ा नजदीक है, सॉरी। अभी नाउ ठीक है? नहीं, अभी भी कट रहा है। नाउ हाँ, अभी सही है। Sorry. Okay, I was just moving little bit camera. तो सोशल मीडिया वो देखने जाओ तो जितना एक लाइक आज के टाइम पे सोशल मीडिया एक मेन फैक्टर है आपकी प्रोग्रेस में, आपके करियर में। क्योंकि चाहे एक्टिंग फील्ड हो, चाहे टीवी इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री हो, हर चीज सोशल मीडिया से जुड़ी हुई है। तो एक बहुत बड़ा बर्डन हो चुका है। लाइक बीइंग एन इन्फ्लुएंसर, बीइंग एन एक्टर, आपको सोशल मीडिया पे जो लोग पहले नहीं थे, लाइक बिग स्टार लाइक आमिर खान और अजय देवगन और करीना कपूर काइंड ऑफ पीपल, वो लोग भी सोशल मीडिया पे हैं, क्योंकि उनके पास कोई भी और वे नहीं है कि आप सोशल मीडिया पे एक्टिव ना रहो। सो इन दैट वे बीइंग एन इन्फ्लुएंसर, यू आर दैट मच एक्टिव ऑन सोशल मीडिया, और आपको हर एक छोटी चीज, इफ यू आर डूइंग सम मिस्टेक, लाइक इफ आई एम ट्रैवलिंग समवेयर, मैंने कुछ इन्फो गलत दे दिया बाय मिस्टेक, लाइक हर चीज आप इंटेंशनली नहीं करते हो, उसमें भी आपको क्वेश्चंस आ जाते हैं, आपको ट्रोल करते हैं लोग, आपके ऊपर नेगेटिव आंसर करते हैं।
टॉन्ट करते हैं, तो ये सारे एक बर्डन होते हैं. यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर. क्योंकि जब मेरे साथ से बहुत एक्सपीरियंस हुआ है जब मैं अब्रॉड में थी या जब लॉकडाउन था और मैंने अपना ट्रैवल चालू किया था, जबकि दैट वाज विद परमिशन ऑफिशियल. मैंने एंटर किया था हिमाचल, और जब हिमाचल का टूरिज्म चालू भी नहीं था, बट ऑफिशियली परमिशन के साथ मैंने एंटर किया था टू व्लॉग. तो मुझे काफी उस टाइम पे लोगों ने मैसेज किए थे, डीएम किए थे कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, पैंडेमिक चल रहा है, आपको घूमने का शौक है. बट आई वाज देयर जस्ट टू एक्सप्लोर एंड टू शो माय पीपल. लाइक मेरा ये था कि आप लोग घर पे बैठे हो, तो लेट मी शूट सम गुड कंटेंट फॉर यू एंड आई कैन सर्व यू बिकॉज यू पीपल आर सिटिंग एट होम. Right. So it's my responsibility to entertain my audience. That is only my responsibility. So इसलिए मैं अपनी जान थोड़ा सा खतरे में डाल के मैं ट्रैवल करती थी. So ऐसा नहीं था कि मुझे ट्रैवल का बहुत शौक है, मुझे बड़ा मजा आ रहा है, मैं कूल फील कर रही हूँ, बट मुझे लगता था कि चलो ठीक है, लोग तो घर पे बैठे हैं, बीइंग द इन्फ्लुएंसर ट्रैवलर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ा सा. So I was taking care as well I was traveling. तो थोड़ा सा ऐसे सब सिचुएशंस होते हैं. अभी जैसे मैं ट्रैवल कर रही थी गोवा, तो लोगों के मैसेज थे, मैम लॉकडाउन हो गया महाराष्ट्र, यू शुड कम बैक, यू शुड नॉट स्टे इन गोवा. सो ऐसे सारे लोग बोलते रहते हैं, बट ऑलवेज स्टे पॉजिटिव. एंड मैं अपने फैंस हो या जो भी एनिमीज हो या जो भी लोग, पहली बात मैं किसी को दुश्मन मानती नहीं हूँ, और आई ऑलवेज बिलीव कि जो भी दुश्मन है उनको प्यार से आप आंसर करके अपनी फेवर में कर सकते हो. सो यू हैव टू बी वेरी काम, पोलाइट and good to your fans. Right. और ऑल्सो जो सोशल मीडिया ने लोगों को जो प्लेटफॉर्म दिया है, जैसे आप इन्फ्लुएंसर हो और भी बहुत सारे इन्फ्लुएंसर हमने देखे कि उनको एक बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है, नई अपॉर्चुनिटी दी है. तो आपको लगता है कि प्रोज एंड कॉन्स सभी चीज़ का होता है और सोशल मीडिया का भी है? सोशल मीडिया का क्या होता है? प्रोज एंड कॉन्स. क्वेश्चन आपकी आवाज थोड़ी कट हो रही है वर्ड पे. सोशल मीडिया ने जिस तरह से इन्फ्लुएंसर्स को प्लेटफॉर्म दिया है, अपॉर्चुनिटी दिया है, तो आपको लगता है कि प्रोज एंड कॉन्स दोनों में होता है? कुछ अच्छी क्वालिटी भी है सोशल मीडिया की? या ऑफ कोर्स होता है. लाइक हर इन्फ्लुएंसर ये चीज फेस करते हैं. लाइक उसका एक बोलते हैं हर चीज का एक अच्छा पहलू भी है, बुरा भी है. तो सोशल मीडिया बहुत सारी पॉजिटिव चीज भी देता है, यानी बहुत लोग हैं जो घर पे बैठ के दे गेट लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू इवन इन्फ्लुएंसर्स, थ्रू न्यूज चैनल्स. क्योंकि आजकल हर एक प्लेटफॉर्म, चाहे वो एनजीओ हो, चाहे वो कोई सोशल एक्टिविस्ट हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, एवरीवन इज ऑन सोशल मीडिया. चाहे ट्विटर हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे फेसबुक हो. सो वहां से आपको घर बैठे, आज लोग, पहले हमारे पास इतने ज्यादा माध्यम नहीं थे, मीडियम नहीं थे, आप लोग घर बैठ के सिर्फ टीवी देखते थे. अब आपके पास बहुत सारी चीजें एक साथ प्लेटफॉर्म्स है जहां पर आप अपना आपको एक्टिव रख सकते हो. आज लॉकडाउन के टाइम पे भी लोग बोलते हैं कि सोशल मीडिया की वजह से हम लोग थोड़ा सा फ्रेश है, क्योंकि वी कीप enjoying lot of content. It's not only about the influencers or beauty or fashion or travel. It's about lot of more things which is active on which all are active on social media. Right. आपका फेवरेट इन्फ्लुएंसर कौन है? My favorite influencer in travel, if you're saying, right, or in like all the way, like Peter McKinnon or मैं फेवरेट ऐसा कुछ नहीं है मेरा, और मैं ज्यादातर लोगों को ऐसा नहीं कि मैं किसी को फॉलो कर रही हूँ और किसी के जैसा बनना चाहती हूँ. बट एज सच लाइक कुछ है नहीं. बट एज पर माई नेचर व्हाट आई बिलीव कि मैं किसी को फॉलो ना करूँ और फेवरेट ना बनाऊं, और मैं खुद में रह के बिकॉज जब आप किसी को फेवरेट बनाते हो तो आप उनको ऑब्जर्व करते हो एंड यू ट्राई टू बी लाइक देम. सो वो ऑटोमेटिकली आपके जहन में, आपके बॉडी लैंग्वेज में आ जाता है कहीं ना कहीं. सो मैं इसलिए ज्यादा किसी को फेवरेट नहीं बनाती, बट आई ट्राई टू लर्न फ्रॉम पीपल who are like Indian influencer और abroad के influencers हैं, कि हम कुछ मिस्टेक कर रहे हैं तो जो एक्सपीरियंस पीपल है उनसे आप देख के कुछ सीखो. बट कोई सच फेवरेट नहीं है. बट कॉमेडी में अगर बोलो, जो क्योंकि कॉमेडी इज डिफरेंट सेगमेंट, और वो मुझे देख के अच्छा लगता है देखना, क्योंकि आप थोड़ा आपका माइंड एंटरटेन होता है. तो इन दैट वे आशीष एंड भुवन, दे आर माय फेवरेट. लड़के में मोस्टली सेन इज माय फेवरेट, और या दीस पीपल आर फेवरेट. और आजकल बहुत अच्छे इन्फ्लुएंसर्स हैं who are really creating good content during this lockdown and pandemic. So I really appreciate everyone. और टिकटॉक बैन होने के बाद बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स वहाँ से भी आए, जैसे मिस्टर फैजू की बात करें या फिर जन्नत जुबैर की बात करें, उनके फॉलोअर्स जो है किसी भी एक्टर से भी ज़्यादा है. जैसे मैंने देखा कार्तिक आर्यन के फॉलोअर्स से ज़्यादा मिस्टर फैजू के फॉलोअर्स हैं.
एक्चुअली क्या है ना, इसके पीछे रीजन एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन ये रहा है कि फैजू ने जब टिकटॉक चालू किया था, क्योंकि मैं फैजू को सालों से देखती हूँ, यूज्ड टू वर्क आउट इन माय जिम आल्सो, ही इज वेरी हार्ड वर्किंग गाय। और क्या होता है कि ये लोग जब टिकटॉक बनाते थे तो वो लोग मास पीपल लाइक छोटी छोटी जगह के लोगों को कनेक्ट करते थे। एंड बोला जाता है जब आप, इवन मुझे कई बार लगता है कि मैं जब ट्रैवल ब्लॉग्स बनाती हूँ तो शायद मैं कुछ रियल चीजें एड ऑन नहीं करके कुछ एडिटेड चीजें एड ऑन करती हूँ, और मुझे रियल और रहना चाहिए। जब आप रियल रहते हो तो लोग आपसे बहुत कनेक्ट करते हैं। और मैंने कभी भी डिमोटिवेट नहीं किया या मैंने नीचा नहीं गिना इन लोगों को कि वो लोग टिकटॉक बनाते हैं। हर कंटेंट क्रिएट करने में आपको एफर्ट्स लगता है। फैजू ने अपने हर इंटरव्यू में बोला है वो दिन के 16-17 वीडियोस बनाता था और दिन रात सोता भी नहीं था। तो वो अपनी लेवल का, अपनी जगह का काम करता था। आज उसके पास फेम है। फेम, व्हाट इज फेम? व्हेन यू हैव फॉलोअर्स, मास पीपल। आपको फॉर एन एग्जांपल इंस्टाग्राम पे अगर आपको 100 लोग फॉलो करते हैं, उसमें से 98 पीपल छोटे छोटे गांव और टाउन से हैं। 2% लोग जो है वो बहुत ए क्लास कैटेगरी के लोग हैं, और वो लोग शायद आपकी पोस्ट भी लाइक नहीं करेंगे। उनको सिर्फ आपको फॉलो करना है, वो दिखाना है, उनको लाइक करने में भी शर्म आती है। सो पहली बात कि जितने भी मास पीपल है, जितने भी नीचे जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, वो ही आपको मोटिवेट, ही लोग जो है वो आपको बढ़ाते हैं। और फैजू हो, जन्नत जुबेर हो, उन लोगों के साथ भी यही हुआ है। इनफैक्ट बहुत सारे टिकटॉकर जो है वो आज बड़े बड़े यूट्यूबर से भी आगे बढ़ चुके हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास बहुत ही मास पीपल का जो एक क्राउड था वो उनके फैन फॉलोइंग लिस्ट में था। सो दे आर ऑफ कोर्स डूइंग गुड एंड दे आर ब्लेस्ड विद दैट। उनकी डेस्टिनी में ये सारी चीजें लिखी हुई है। फॉलोअर्स होते हैं, चाहे वो छोटे से गांव से हो, एक स्लम एरिया से हो, चाहे वो कोई बंगलों में बैठे हो बिजनेसमैन। इट्स वेरी सिंपल। राइट। ऑल्सो कोविड का सिचुएशन चल रहा है। कोविड के टाइम में लोग कह रहे हैं कि लोग खुद को इम्यून रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप खुद को कैसे फिट रख रही है? खुद को फिट रखने के लिए मैं एवरी डे 2 times लाइक आई डू स्टीम, आई टेक स्टीम एंड हल्दी वाला पानी पीती हूँ एवरी डे मॉर्निंग उठ के। एंड मास्क आजकल मैंने स्टार्टेड वेयरिंग 2 मास्क, लाइक डबल मास्क। तो डबल मास्किंग बहुत जरूरी हो चुकी है। सैनिटाइज करते रहो, स्प्रे रखो। कई बार सैनिटाइजर, जैसे आप कई जगह पर गए हो, सरफेस को छू रहे हो, तब सैनिटाइजर वहां पर लगा के उसको साफ नहीं कर पाओगे। स्प्रे इज अ गुड वे। सो मैंने एक छोटा सा स्प्रे का बॉटल, सो आई कीप डूइंग स्प्रे। और कहीं पे भी जाती हूँ तो वो एक केयर करती हूँ। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आई ईट लॉट ऑफ हेल्दी स्टफ। बाहर का खाना कम खाओ, जबकि मैं ट्रैवल बहुत करती हूँ, बट आई मेक श्योर कि मैं स्पाइसेस एंड तला हुआ खाना अवॉइड करूँ। और एक्सरसाइज, ब्रीथिंग एक्सरसाइज एवरी डे, थोड़ा योगा, थोड़ा प्राणायाम और थोड़ा बॉडी को एक्टिव रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि आपकी इम्यूनिटी आपका अगर स्ट्रांग रहेगा तो कोविड आपको, कोरोना वायरस कम इफेक्ट करेंगे, विच इज फैक्ट। राइट। ऑल्सो अभी जो है आप पूरी तरह से अपना टाइम जो है ट्रैवल ब्लॉगर की तरफ दे रहे हैं, लेकिन क्या इन फ्यूचर ऐसा होगा कि टीवी में या फिर फिल्म में हम आपको देख पाया या फिर आपके फैंस आपको देख पाए? मैं सच बताऊं तो अभी भी बहुत अपॉर्चुनिटीज आती हैं। काफी कास्टिंग वाले मुझे डीएम करते हैं, मैम यहाँ पर ऑडिशन है, वेब सीरीज है, ये है। आई डोंट टेक एनी अपॉर्चुनिटी, फॉर श्योर आई विल नॉट टेक, क्योंकि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इंडस्ट्री में एक्टिंग करना या मॉडलिंग करना या टीवी या फिल्म्स करना। मैं कोई अपोज नहीं हूँ ये सारी चीजों से। जो लोग कर रहे हैं, आई रिस्पेक्ट ऑल ऑफ देम एक्टर्स, बिकॉज मैंने खुद भी एक्टिंग करिए, बट मैं किसी के भी अंडर काम नहीं कर सकती। सो रादर देन एक्टिंग, आई वुड लव टू प्रोड्यूस अ फिल्म। मेरे पास जिस दिन 100 करोड़ रुपीस आ जाते हैं तो आई वुड लव टू बिकम प्रोड्यूसर। और मैं खुद का एम्पायर चालू करना चाहूंगी, चाहे कोई कंपनी हो, चाहे कोई बिजनेस हो। जैसे ट्रैवल है, सो आई वुड लव टू ट्रैवल सम ट्रैवल कंपनी, जब मैं वर्ल्ड ट्रैवल करूं, लोगों को इंस्पायर करूं। सो दैट इज माय ड्रीम। मैं रूल करना जानती हूँ और मुझे पसंद है कि मेरे हाथ के नीचे लोग काम करें। मैं किसी के हाथ के नीचे काम नहीं कर सकती, एंड दैट्स द ओनली रीजन मैं कभी भी एक्टिंग नहीं कर सकती। Right. Lastly, any of your upcoming project you would like to share with us? Like, कहाँ पे next travel करने वाली हैं आप? Yeah, my upcoming project, I would really love to share about my seriously what I'm dreaming about, my Ladakh trip. Wow. And I just recently bought a Java Parrot bike. It's a single seater bike. So मैं अपना first motor vlog करना चाह रही हूँ लद्दाख से। एंड बिफोर दैट आई कैन इवन प्लान, अगर लद्दाख नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ पैंडेमिक, तो मैं नजदीक में कहीं करूंगी। एंड लद्दाख इज माई ड्रीम, तो मैं जाऊंगी जरूर लद्दाख, रोड ट्रिप करूंगी, चाहे वो बाइक हो चाहे 4x4 कार हो। सो आई एम गोना प्लान लाइक वेरी अमेजिंग एडवेंचर ब्लॉग्स इन लद्दाख, सिनेमैटिक एंड
एवरीथिंग लाइक मैं बहुत डिफरेंट प्लान कर रही हूँ लद्दाख ट्रिप मेरी, एंड आई होप मैं कर पाऊँ, और अगर वो नहीं हो पाया देन लेट्स सी। अभी मैं ज्यादा नहीं बोल पा रही जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड एंड पेंडेमिक। बहुत सारे प्रोजेक्ट मेरे पॉज हो चुके हैं। मुझे लंदन जाना था, मेरे लंदन से स्कॉटलैंड के कुछ रोड ट्रिप्स थे। ये 27 को मेरी यूएसए की फ्लाइट थी, फर्स्ट में गुजरात डे था। परेड के लिए मुझे न्यू जर्सी जाना था, जो मेरा प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया, और गवर्नमेंट ने पूरा प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिया न्यू जर्सी में। और बीइंग गुजराती, गुजरात समाज ने मुझे वहां पर इनवाइट किया था, तो मेरा वो प्रोजेक्ट भी अभी स्पॉइल हो गया। तो अभी मैं कुछ नहीं बोल सकती, क्योंकि जो भी प्लान कर रहे हैं वो प्लान सक्सेसफुल नहीं हो रहा है somehow। सो जस्ट प्रेइंग गॉड कि हर चीज ठीक हो, कंट्रोल में रहे, एंड वी कैन स्टार्ट इवन ट्रैवलिंग एंड आवर वर्क। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए, और कॉन्ग्रेचुलेशन, आपके जो यूट्यूब पे सब्सक्राइबर है वो 12,000 हो गए इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो उसके लिए बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। 12,700 something, reaching 13,000 very soon. Thank you so much. Thank you so much for talking to us. Thank you. Take care. It's my pleasure. Bye. Bye. Take care.